न ग्रीन बोर्ड पे न डिजिटल बोर्ड पे। चलिए हम आपको क्वेश्चन बताते हैं अपने कॉपी वाले बोर्ड पे। तो हेलो गाइस, तो फाइनली हमारे चैनल #अभिषेक एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो हम आपके लिए लाए हैं समांतर श्रेणी के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जो कि इस बार बोर्ड एग्जाम में समांतर श्रेणी से पूछेंगे जरूर, क्योंकि हम हर एक फार्मूले पे आपको हर एक क्वेश्चंस लेकर आए हैं। हर एक फार्मूले पे अलग अलग क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि आपको देखना पड़ेगा और बिना स्किप कीजिए देखिएगा यह वीडियो, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए हम क्वेश्चन को बताते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिख कर आ रहा है, कह रहा है कि समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए जिनके a बराबर -5 और d बराबर -3 दिए हैं। ये तुम्हारा प्रथम पद है, जो कि यहाँ पर फार्मूला लिख दिया गया है, आप फार्मूले को याद कर लीजिए। और d क्या है? तुम्हारा सर्वांतर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए। यहाँ पर हम इस पद में रखेंगे a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d डैश डैश डैश, इतना करके हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद, तो प्रथम 3 पद क्या हैं? प्रथम 3 पद पहले a है, फिर कामा a + d है, फिर कामा a + 2d है। 3 पद हो गया प्रथम 3 पद। यहाँ पर देखिए 1 पद, 2 पद, 3 पद हो गया, जो कि यही a और d का मान इसमें रखेंगे। तो चलिए हम रखते हैं। a का मान तुम्हारा -5 दिया है, कामा, और a + d, a का मान इसमें दिया है क्या? -5 प्लस d का मान -3 दिया है, कामा a + 2d, a का मान तुम्हारा -5 दिया है, प्लस 2 गुणे d का मान तुम्हारा 3 दिया है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। a इसको ऐसे रहने दीजिए क्योंकि इसमें कोई संख्या नहीं है, तो -5 हो गया, कामा -5 प्लस -3, कामा -5 और 2 तिहाई 6 प्लस -6। तो यहाँ पर तुम्हारा आ गया -5, कामा -8, -3 और -3 -8, कामा -5 और -6 -11, जो कि यही तुम्हारा समांतर श्रेणी बन गया, जो कि आपके सामने है। 5, कामा -8, कामा -11। आप लिख सकते हैं समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद, यहाँ पर लिख सकते हैं समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद, प्रथम 3 पद, प्रथम 3 पद यहाँ पर -5, कामा -8, कामा -11, जो कि एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है आपके सामने। आप ए फार्मूले को जरूर याद कर लीजिएगा। डी निकालने के लिए आपको द्वितीय पद माइनस प्रथम पद करना है, और डी तुम्हारा क्या है? सर्वांतर। ए प्रथम पद है, और श्रेणी ज्ञात करने के लिए इस फार्मूले में रखकर हम श्रेणी ज्ञात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी दिया है क्या? 0, 1/4, 1/2, 3/4 डैश डैश डैश, अगले 3 पद लिखिए। तो सबसे पहले हम बताए हैं कि अगले 3 पद लिखने के लिए आपको क्या, यहाँ पर देखिए कितना पद दिया है? 0, 1/4, 1/2, 3/4, यानी कि 1, 2, 3, 4 पद तुम्हारा दिया है। यानी कि a दिया है, कामा a + d दिया है, a + 2d दिया है, कामा a + 3d दिया है। अब इसके बाद में क्या आता है? a + 4d, कामा a + 5d, कामा a + 6d। अगला 3 पद यानी कि 1, 2, 3, 4 पद तो आपको दिया है। अब अगला 3 पद कह रहा है कि मतलब इसके बाद 3 पद, तो a + 3d के बाद a + 4d, a + 5d, a + 6d, ये तुम्हें पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए a और d का मान तुम्हें नहीं दिया है, तो हमने तुम्हें फार्मूला बताया है कि d ज्ञात, a तो तुम्हारा a हो गया, a का मान तुम्हारा मिल गया क्या? 0। और d का मान कैसे मिलेगा? तो हम बताए हैं d का मान ज्ञात करने के लिए द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद तुम्हारा दिया है क्या? d बराबर 1/4 -0 करेंगे तो बराबर तुम्हारा क्या आ जाएगा? 1/4, जो कि यहाँ पर देखिए a का मान तुम्हारा 0 मिला और d का मान 1/4। अब a + 4d, a + 5d, a + 6d में आप रखिए। चलिए हम रखते हैं। आप क्यों रखेंगे? हम रखेंगे, क्वेश्चन हम बता रहे हैं तो हम रखेंगे। चलिए यहाँ पर a + 4d में रखते हैं। a का मान तुम्हारा यहाँ पर देखिए a + 4d, a + 5d बराबर यहाँ पर लगाते हैं a + 6d। तो यहाँ पर a का मान तुम्हारा 0 दिया है तो 0 रखिए, प्लस 4 गुणे d का मान तुम्हारा 1/4 दिया है तो 1/4 रखिए। 4 से 4 कैंसिल, 0 का कोई महत्व नहीं, तो यहाँ पर बचा क्या? 1।
अब इसी प्रकार इसमें रखिए 0 + 5 × 1/4, जो कि 5 × 5, 0 का कोई महत्व नहीं तो 5/4। अब इसी प्रकार करेंगे, a का मान तुम्हारा 0 रख देंगे, +6 × 1/4 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा क्या 6/4, जो कि 2×3 = 6, 2 दूनी 4, यहाँ पर 3/2। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगला 3 पद, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अगला 3 पद, अगला 3 पद, अगले 3 पद यहाँ पर लिख लीजिए आप। अगले 3 पद क्या हैं, 1, 5/4, 3/2, जो कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है, आपके सामने देख लीजिए, एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और इम्पॉर्टेंट है जो आपके लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखकर आ रहा है, कह रहा है कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12 डैश 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो फाइनली इसमें 10वां पद कहा है, तो यहाँ पर फार्मूला आप देख लीजिए, इसको किस तरह लगाएंगे फार्मूला, जो कि आपका मेन टॉपिक है। तो यहाँ पर फार्मूला होता है an = a + n - 1 × d। अब यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो आपको कैसे निकालना है, चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर बताए हैं कि समांतर श्रेणी में a तुम्हारा प्रथम पद, जो प्रथम पद है समझ लो a का मान है, तुम्हारा मिल गया, a का मान क्या दिया है 2। और बताए हैं d निकालने के लिए आप द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी कि a2 - a1 कह सकते हैं जिसे। d = a2 का मान 7 दिया है और a1 का मान 2 दिया है, तो आपका 7 में से 2 गया, 5 आ गया, d का मान तुम्हारा 5 आ गया। और जहाँ n का मान यानी कि 10वां पद, यानी कि n का मान तुम्हारा क्या दिया है 10, 10वां पद कहा है तो n का मान तुम्हारा दे दिया है 10। अब चलिए इसी फार्मूले में रखकर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। an = a + n - 1 × d, an = a10, n का मान 10 दिया है तो a10 कह सकते हैं। a का मान तुम्हारा 2 दिया है, 2 रख दीजिए, और प्लस है तो प्लस लगाइए, और n का मान तुम्हारा 10 दिया है तो 10 रखिए, और -1 है तो -1, और d का मान तुम्हारा यहाँ पर 5 दिया है, 5 रख दीजिए। अब इसे a10 में निकालते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2 + 10 में से 1 गए 9, और 9 × 5 = 45, जो कि तुम्हारा यहाँ पर वीडियो की क्वालिटी लो हो तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। a10 बराबर आ गया 45, 2 47। आपके क्वेश्चन अनुसार हल हो चुका है। आप लिख सकते हैं क्या कि अतः दी हुई, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर जगह है क्या, यहाँ पर आप लिख सकते हैं अतः दी हुई समांतर श्रेणी, इसे शॉर्टकट में लिखिए, समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या है 47 है। आप इस प्रकार लिख सकते हैं। अब चलिए हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि अगले बेस पर या अगले फार्मूले पर क्वेश्चंस आपके सामने लिखकर आ रहा है। कह रहा है कि वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। तो इसमें कह दिया है आपको समांतर श्रेणी, यानी कि तीसरा पद आप जानते हैं क्या, a3, आपको तीसरा पद दिया है, यानी कि a3 = a + 3, यानी कि n का मान बताए हैं 3 - 1 × d। तीसरा पद आपको दिया क्या है, a3 = a + 3 - 1 कितना हो गया 1, और d में हो गया तो 2d, यानी कि a + 2d, यानी कि तीसरा पद तुम्हारा a हुआ, a + 2d, और यहाँ पर दिया क्या, जिसका तीसरा पद 5 है, a + 2d = 5 दिया है। आप इसे मान सकते हैं समीकरण नंबर 1। अब अगला क्या कहता है, कहता है और 7वां पद 9 है। इसी प्रकार आप 7वां पद भी निकाल सकते हैं। a7 = a + सूत्र में रखिए n का मान तुम्हारा क्या दिया है 7, 7 - 1 × d। तो a7 पद निकल के आया क्या, a + 7 में से 1 गए 6d। अगर आपको शॉर्टकट बताएं तो आप ये भी कह सकते हैं, यदि 7वां पद पूछा है तो a + 6d हो जाएगा, एक इससे कम कर दीजिए। अगर तीसरा पद पूछा है तो a + 2d हो जाएगा। यहाँ पर तुम्हारा निकल के आया 7वां पद, तो a + 6d किसके बराबर है, 9 के बराबर है। तो यहाँ पर इसको समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं। समीकरण नंबर 1 और 2 को हल कीजिए। चलिए हम समीकरण 1 ले लेते हैं, a + 2d = 5 और a + 6d = 9। इतना हो गया। अब बताए हैं आपको करने के लिए इस प्रकार क्वेश्चंस को विलोपन विधि लगाइए। यहाँ पर घटाने पर कर लीजिए माइनस माइनस,
और यहाँ पर ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या, प्लस और माइनस यानी कि घटेगा, और 6D में से 2D गया तो आ गया -4D बराबर, यहाँ पर 9 में से 5 गया तो समझ लीजिए कि -4 क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो आ गया D का मान तुम्हारा 1 आ गया, 1 आ गया। अब यही D का मान समीकरण 1 में रख देंगे या 2 में रख देंगे तो तुम्हारा प्रथम पद A निकल जाएगा। चलिए हम रखते हैं इसमें D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 तुम्हारा क्या है, a + 2D बराबर 5, a + 2D बराबर 5, तो यहाँ पर a + 2 गुणे D का मान 1 दिया है 5, तो a + 3 बराबर 5, यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो a का मान निकालेंगे जो कि आएगा क्या, 5 - 3 यानी कि प्लस है, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और a बराबर तुम्हारा आ चुका है जो कि 5 में से 3 गए 2, यहाँ पर निकल के आ चुका है a का मान 2 1 कम 2, सॉरी यहाँ पर 2 1 कम 2 होगा, हमने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर 5 में से 2 जाएगा तो आपका 3 आएगा, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया था। अब देखिए तुम्हारा a निकल चुका है और d निकल चुका है। अब यहाँ पर चलिए चलते हैं, थोड़ा सा जगह नीचे कम है तो यहाँ पर कर लेते हैं। और समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए हमने बताया था a वह समांतर श्रेणी, आप कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए कितने भी पद ज्ञात करने, जैसे a, a + d, a + 2D, इतना हो गया, इतना 3 पद ज्ञात कीजिए, ज़्यादा नहीं, डैश 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 कर लिए। a का मान तुम्हारा 3, एक तुम्हारा मिल गया क्या 3, a का मान है, a का मान क्या दिया है 3, यहाँ पर देखिए a का मान 3 दिया है और d का मान 1, यानी कि 3 + 1, a का मान तुम्हारा 3 दिया है प्लस 2 गुणे 1, तो यहाँ पर निकल के आया 3, 3 + 1 4, 2 1 कम 2, 3 2 5, यानी कि जो कि समांतर श्रेणी तुम्हारा ज्ञात हो चुका है। 3, 4, 5 क्या है, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर, जो कि आपको यह क्वेश्चंस जरूर समझ में आया होगा। अब अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, कह रहा है कि समांतर श्रेणी 10, 7, 4 डैश डैश डैश, -62, ए -62 है, यहाँ पर देखिए ये -62 है, का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए आप क्वेश्चंस में समझिए, समांतर श्रेणी हम बताएं कि समांतर श्रेणी दिया हो तो वह प्रथम पद, यानी कि समझ लीजिए कि ए का मान तुम्हें फाइंड हो चुका है। यहाँ पर देखिए ए का मान तुम्हारा फाइंड हो चुका है, ए का मान समझ लीजिए 10 दे दिया है, और डी का मान निकालने के लिए बताएं है कि डी बराबर a2 - a1 कर सकते हैं, यानी कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो डी बराबर द्वितीय पद क्या दिया है 7 -10, तो डी का मान आ चुका -3, और यल का मान तुम्हारा यानी कि अंतिम पद, यानी कि यल का मान अंतिम पद यानी कि क्या दिया है -62, और 11वां पद ज्ञात करने को बोला है। तो 11वां पद, चलिए हम 11वां पद ज्ञात करते हैं, यानी कि अंत से यनवां पद का सूत्र होता है, यहाँ पर देख लीजिए फार्मूला यल -1 कोष्टक में n - 1 इंटू टी, यानी कि अंत से यनवां पद का सूत्र होता है, यानी कि अंत से 11वां पद। अंतिम से कहा है क्वेश्चन में, देखिए अंतिम से कहा है, तो यहाँ पर चलिए हम फार्मूला को लगाते हैं। अंत से यनवां पद यल -1 इंटू टी, यहाँ पर हो चुका, जो कि यन का मान तुम्हारा दिया है इसमें, देखिए क्वेश्चंस में यहाँ पर यन का मान तुम्हारा 11 दिया है। अब चलिए हम रखते हैं यल का मान तुम्हारा यहाँ पर -62 है, माइनस यन का मान तुम्हारा 11 है, -1, और डी का मान गुणे -3 है। यहाँ पर देखिए हम जो दिया है पहले आप क्वेश्चंस में लिख लीजिए, उसके बाद में क्वेश्चंस आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसे। -62 -11 में से 1 गए तो 10 हो गया, 10 गुणे -3, यहाँ पर करिए -62 और 10 तिहाई 30, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर 30 आ गया। अब इसको क्या माइनस और प्लस घटाएंगे तो तुम्हारा अगर 62 में से 30 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 32, जो कि माइनस में। क्यों? क्योंकि यह बड़ा संख्या है और बड़े संख्या के सामने क्या है माइनस है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का हल हो चुका है आपके सामने कि क्या कि 11वां पद तुम्हारा क्या है 32 है। लिख सकते हो क्या बराबर 11वां पद 32 है, -32
11वां पद -32 है। अब चलिए हम नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, जो कि यहाँ पर फार्मूला दिया है उस सूत्र का, मतलब उस क्वेश्चंस का यहाँ पर सूत्र दिया है। देख लीजिए, n पदों का योगफल का सूत्र होता है यस n क्या है, n पदों का योगफल बराबर n/2 ब्रैकेट में बड़े ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, और इसमें भी a है, n है, d, और a जानते हैं प्रथम पद, n पदों की संख्या, d सर्वांतर। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, इस फार्मूले पर आधारित लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पर यानी कि कहाँ पर लिख कर आ रहा है, कर रहा है कि समांतर श्रेणी 8, 3, -2 डैश 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 के प्रथम पद 22 पद का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 22 पद का योग। तो देखिए इसमें सबसे पहले आप लिख लीजिए कि समांतर श्रेणी में दिया गया है। ए का मान तुम्हारा मिल गया क्या, 8, क्योंकि प्रथम पद तुम्हें मिल गया 8, प्रथम पद मिल गया तुम्हें क्या, 8। यदि वीडियो की क्वालिटी लो हो तो क्वालिटी बढ़ा लीजिए। यहाँ पर प्रथम पद 8 मिल गया, और बताए हैं कि डी निकालने के लिए कामा डी बराबर a2 माइनस a1 कर दीजिए। अब डी बराबर a2 का मान 3 दिया है और a1 का मान 8 दिया है, तो यहाँ पर निकालेंगे तो 8 में से 3 गए 5, -5, क्योंकि बड़े के सामने माइनस है तो इसलिए -5 हो गया। डी का मान निकल चुका है, और इसका फार्मूला भी हम आपको ऊपर बताए हैं। चलिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यस n बराबर n/2 ब्रैकेट में यहाँ पर हो जाएगा क्या, 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर सूत्र लिख दे रहे हैं आपको फिर से। अब n का मान यानी कि 22 दिया है, जो कि आपको n का मान 22 दिया है, क्योंकि प्रथम 22 पद यानी कि पदों की संख्या को बताएं हम n से प्रदर्शित करते हैं। अब यही मान को इस फार्मूले में रखते हैं। तो चलिए यस n बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी के फार्मूले में रख दीजिए। n का मान 22 रखें, 2 रखें, 2 गुणे a का मान 8, इस प्रकार n का मान 22 रखें, -1 गुणे -5, थोड़ा लाइट कट गई थी तो मैंने अंधेरे में सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। ये फिर यस 22 बराबर 11 हो गया, इसको करेंगे 8 दूनी 16 प्लस 22 में से 1 गए 21 गुणे -5, यस 22 बराबर 11, 16 माइनस 21 पंचे 105 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर 11 बच्चा, 16 105 में से 16 घटाएंगे तो -89 आएगा, और 11 और 89 में जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर यस 22 का मान -979, जो कि तुम्हारा 22 पदों का योग लिख देंगे -979 है। जो कि आप इतना भी लिख देंगे तो आपका कोई एक नंबर भी नहीं काट सकता। मैं लिखित और 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, इतने में से ही क्वेश्चन समांतर श्रेणी के आते हैं, इतने से ही फार्मूले हैं। बस यहीं में तुम्हें घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेगा, जो कि 4 नंबर का, या तो आपको बहुविकल्पी प्रश्न में पूछ सकता है कि समांतर श्रेणी ए का मान क्या होगा या डी का मान क्या होगा। समांतर श्रेणी दे दिया होगा और आपको ए या डी का मान पूछेगा, और या 4 नंबर में यही 5 या 6 सवाल है, 6 सवाल में 6 फार्मूला ही है जो कि समांतर श्रेणी में इम्पॉर्टेंट। आप इसी को रिपीट करके एक बार देख लेंगे तो आपका पूरा 4 नंबर तैयार हो जाएगा एक ही वीडियो में, तो आप भी खुश हो जाएंगे कि मेरा 4 नंबर तैयार हो चुका है, मुझे कहीं समांतर श्रेणी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट पढ़ने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपका दोस्त भी यह वीडियो देखकर 4 नंबर तैयार कर ले, क्योंकि आप गद्दारी नहीं करिएगा मेरे दोस्त। तो धन्यवाद।